बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी में खुश आमदीद। इंडिया ने शिकस्त तस्लीम कर ली है। ये क्या मामला है? कैसे इंडिया ने शिकस्त तस्लीम की है, ये आपको इसी वीडियो में बताएंगे। इंडिया अपने साथ साथ 3 और ममालिक को ले डूबा। ये कौन से ममालिक हैं, कितने ताकतवर हैं और कैसे इंडिया ने इनका भी बेड़ा गर्क किया, ये भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। और मसला कश्मीर हल होने के करीब है। कौन इस मसले को हल करेगा, कैसे हल होगा, ये भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो रोशन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंडिया ने शिकस्त तस्लीम कर ली। कल इंडियन फौज के DGMOs ने प्रेस ब्रीफिंग की, जिसमें इंतहाई सीनियर लोग आए और बहुत सारे सवालात किए गए। एयर चीफ से भी सवाल किया गया रफ़ाइल के बारे में। तो इंडियन एयर चीफ ने जवाब दिया कि जंग के दौरान नुकसान होते रहते हैं। इन्होंने सवाल का जवाब अब तक क्लियरली नहीं दिया कि रफ़ाइल तैयारे गिरे हैं या नहीं गिरे, या कितने जहाज़ हमारे गिरे हैं और कितने नहीं गिरे। जब ये सवाल पूछा गया तो इस पर इनका बयान ये था कि अगर मैं इस वक्त ये एतराफ़ करूँगा तो इससे दुश्मन को फ़ायदा होगा। अब इनकी अकल का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि भाई अब सेटेलाइट का दौर है, तुम नहीं बताओगे तो क्या पता नहीं चलेगा। ये जब भी अपनी कौम से खिताब करते हैं ऐसा लगता है जैसे गधों से खिताब कर रहे हों। आलमी मीडिया ने रफ़ाइल गिरने के बाद कानों को हाथ लगाए हैं कि ये किस किस्म का हमला था। जितने भी दुनिया में जंगी दिफाई माहिरीन हैं, इन्हें समझ नहीं आ रही कि आखिर ये हुआ क्या था, ये किस तरह हो गया, पाकिस्तान ने आखिर किया क्या। रफ़ाइल बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने खुद रफ़ाइल गिरने का एतराफ़ किया है। तो तुम ना भी बताओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब दुनिया बहुत एडवांस हो चुकी है। हालांकि इनकी बर्री फौज के लेफ्टिनेंट जनरल ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तानी फौज इंडिया के अंदर घुसी है। पहले दहशतगर्द घुसा करते थे, अब पाकिस्तानी फौज घुस गई है। 9 मुकामात पर पाकिस्तानी फौज दाखिल हो गई है और हमारे मुल्क में कई इलाकों में अभी तक पाकिस्तानी फौज मौजूद है। किसी ने भी इन शॉर्ट किसी ने भी मीडिया की बातों का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया, बल्कि सवाल जो बंदे पूछ रहे थे वही हंसने लग गए। अब बात करते हैं, इंडिया ने अपने साथ साथ 3 और ममालिक का बेड़ा गर्क कर दिया। इंडिया ने 3 बड़े ताकतवर और असला साजी में माहिर ममालिक से असला खरीदा था। रफ़ाइल तैयारे फ्रांस से खरीदे और ये 5th जनरेशन के बेहतरीन लड़ाका तैयारों में माने जाते हैं। ये किसी रडार में नहीं आते और रशियन यूक्रेन वॉर में भी इस्तेमाल हो चुके हैं और अभी तक ये तैयारे तबाह नहीं हुए। पाकिस्तान ने ये तैयारे J-10 से उतार लिए और कमाल कर दिया। इस इबरतनाक पिटाई के बाद रफ़ाइल जहाज़ों की मार्केट डाउन हो गई और आइंदा फ्रांस ने इंडिया को रफ़ाइल देने से वैसे ही इनकार कर दिया। चाइना के J-10 जहाज़ों की मार्केट 2003 से लेकर अभी तक डाउन थी। इस वाक़या के बाद J-10 की मार्केट 25% तक बढ़ गई। आजकल तो पाकिस्तान चाइना का क्रश बना हुआ है। रूस का S-400 ऐसा एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम है जो दुनिया का बेहतरीन डिफेंस सिस्टम गिना जाता है और किसी भी आने वाले एलियन को पलक झपकने में तबाह करने की सलाहियत रखता है। सिर्फ एक मिसाइल ने S-400 का काम तमाम कर दिया। यूरोपियन डिफेंस एनालिसिस्ट कहते हैं, उनके मुताबिक S-400 तबाह होना जंग का सबसे बड़ा अपसेट था। जंग के सारे अपसेट एक तरफ और S-400 का तबाह होना एक तरफ। अब आ जाते हैं इसराइल की तरफ। इसराइल को अपने ड्रोन पर बड़ा नाज था, बड़ा घुमांड था और इसराइल का यह दावा था कि हमारे ड्रोन्स दुनिया के सबसे एडवांस ड्रोन्स हैं जो हर रडार को बाईपास करने की सलाहियत रखते हैं। फिर पाकिस्तानी कौम ने जो ड्रोन्स का हाल किया है, पूरी दुनिया ने इसका तमाशा देखा। किसी ड्रोन को तो लड़का मोटरसाइकिल पर उठा के ले गया और कोई ड्रोन 10,000 रुपए किलो बिकना शुरू हो गया। इस सारे एपिसोड में इसराइल की ड्रोन मार्केट भी तबाह होकर रह गई और जो इसराइल की ड्रोन सुपरमेसी थी वो तो बिल्कुल ही बढ़ गई। अब बात करते हैं मसला कश्मीर पर। तो मसला कश्मीर कौन हल करेगा? डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक ट्वीट की है जिसमें कहा है कि हम कश्मीर का मसला हल करेंगे। अच्छा, अब इंडिया जो है, इंडिया हमेशा UNO की करारदाद के मुताबिक मसला कश्मीर के हल से भागता रहा है, माजी में भी, क्योंकि उसे पता है अगर UNO की करारदाद के मुताबिक मसला कश्मीर को हल किया गया तो कश्मीर हमारे हाथ से निकल जाएगा।
اب پاکستان نے جب سیز فائر ہوئی ہے اس کی شرائط میں سے ایک میجر شرائط یہ بھی شرط رکھی تھی کہ کشمیر کا مسئلہ UN کی قرارداد کے مطابق حل ہو، ورنہ یہ جنگ یہاں سے ہی دوبارہ سٹارٹ ہوگی۔ یہ جنگ ختم کبھی بھی نہیں ہوگی جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہوا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ جو نوبل پیس کا نوبل پرائز لینا چاہتا ہے، ہو سکتا ہے اس بار مسئلہ کشمیر کا کوئی نہ کوئی مثبت حل نکل آئے۔ روشن ٹی وی کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔